आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि आप जो कि 16-16 घंटे एक दिन में पढ़ रहा है और आपका दोस्त जो कि 6 से 7 घंटे केवल एक दिन में पढ़ता है, आपके मार्क्स आ रहे हैं 120 से 130, वहीं आपके दोस्त के मार्क्स आ रहे हैं 170 से 200 के बीच में। भाई आपका दोस्त तो आपके आधा भी नहीं पढ़ता है, फिर भी उसके मार्क्स आपसे कई ज्यादा आ रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप जो 16 घंटे पढ़ रहे हो, वो 16 घंटे में आपकी इफेक्टिव स्टडी केवल और केवल 5 से 6 घंटे की हो पा रही है। वहीं आपका दोस्त जो कि 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है, उसकी पूरा टाइम इफेक्टिव स्टडी में जा रहा है। तो भाई इफेक्टिव स्टडी होती क्या है? तो इफेक्टिव स्टडी वो स्टडी होती है कि जितना भी टाइम आप पढ़ो, वो पूरा का पूरा टाइम आपका फोकस पढ़ाई पर रहना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों पर। पढ़ाई के बीच में आपने फोन उठा लिया, आपने लैपटॉप चेक कर लिया, नोटिफिकेशन चेक कर लिया इंस्टाग्राम की, तो ये पढ़ाई नहीं होती है। इसको हम इफेक्टिव स्टडी नहीं बोलते हैं। इफेक्टिव स्टडी वो स्टडी होती है जहां पर आप अपने रूम का गेट बंद करके सारी नॉइज को दूर करके पढ़ाई करते हो, केवल ध्यान अपना पढ़ाई पर देते हो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी पढ़ाई को एकदम इफेक्टिव बना सकती हैं। यानी कि जो आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप 16 घंटे बैठकर पढ़ोगे तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है ना स्टडी की, वो 20 से 22 घंटे की आपको मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले यार इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में अभी बता दो कि आप एक दिन में कितना घंटे पढ़ते हो और आपको क्या लगता है कि कितने घंटे की आपकी इफेक्टिव स्टडी हो पा रही है। मैं आपको 2 सिचुएशन देता हूं, 2 अलग अलग बच्चों की। दोनों ही बच्चों को 2 चैप्टर्स एक दिन में कंप्लीट करने हैं और आपके पास 16 घंटे हैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। और 16 घंटे के बाद में आपको उन चैप्टर्स का या तो मॉक टेस्ट देना है या फिर उसके पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। तो सपोज करते हैं पहला स्टूडेंट जो कि शुरू के 6 घंटे में ही दोनों चैप्टर्स को कंप्लीटली पढ़ देता है और 16 घंटे के बाद वो मॉक टेस्ट देना शुरू करता है। वही सपोज करते हैं दूसरा स्टूडेंट जिसकी स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग रहती है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? वो हर एक चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आपके पास है 2 चैप्टर्स, तो उसके पास ओवरऑल हुए 8 पार्ट्स। अब वो करता क्या है कि वो हर एक पार्ट को 1 घंटा देता है पढ़ने के लिए और उसके अगले घंटे में वो उसी पार्ट का रिवीजन करता है। यानी कि 8 घंटे दिन के वो 8 पार्ट्स को कंप्लीट करने में लगाता है और अगले 8 घंटे वो रिवीजन देता है। और ये जो 8-8 घंटे हैं ना, वो कंसेक्यूटिवली चलते हैं। यानी कि पहला पार्ट उसने फिनिश किया, उसके अगले घंटे में उसने रिवीजन किया, उसके अगले घंटे में उसने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया, उसके अगले घंटे में उसने उसका रिवीजन किया। तो ऐसे करके उसके 16 घंटे निकल जाते हैं और उसके बाद में वो मॉक टेस्ट देता है। तो आपको इन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में क्या लगता है कि किसके मार्क्स ज्यादा रहे होंगे मॉक टेस्ट में, स्टूडेंट 1 या फिर स्टूडेंट 2? अभी जाओ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि भाई किसकी स्टडी तुम्हें इफेक्टिव लगी और किसके मार्क्स मॉक टेस्ट में ज्यादा आने चाहिए। जल्दी से लिखो। तो मैं बताता हूँ कि किसकी स्टडी इफेक्टिव थी और मार्क्स किसके ज्यादा आए। स्टूडेंट 2 की इफेक्टिव स्टडी थी और उसी के मार्क्स ज्यादा आए बिकॉज उसने हर एक पार्ट को पहले पढ़ा, फिर उसका रिवीजन किया। ऐसे करके उसने पार्ट्स में हर एक चैप्टर को डिवाइड किया और उसका रिवीजन करता गया। तो उसके पास जो ओवरऑल बल्क था ना, वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया और उसको पढ़ना, उसको याद करना ज्यादा इजी था। जबकि आप पूरे 2 पार्ट्स को, पूरे 2 चैप्टर्स को एक साथ कंप्लीट करने के ट्राई करोगे, वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो आपको इन 2 कंडीशन से क्या समझ में आया कि कोई भी चैप्टर है उसको अगर आप पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके याद करने का ट्राई करोगे, पढ़ने का ट्राई करोगे, तो उसमें आपके ज्यादा मार्क्स आना निश्चित है, बजाय आप पूरे एक चैप्टर को एक साथ पढ़ो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ। वी आर रनिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम और जेईई एडवांस 2024 के लिए मेंटरशिप लेकर आ गए हैं, जहां पर आपको 24/7 चैट एंड कॉल सपोर्ट रहेगा। आपको फ्री शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, फ्री गाइडेंस दिया जाएगी, डेली प्लानर दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एडवांस को क्रैक करने में, मुझे पता है यार आपका मेंस अच्छा नहीं गया या फिर मेंस अच्छा भी गया है, आप हताश हो गए हो, आप एनआईटी से खुश हो, आप आईआईटी में नहीं एंटर करना चाहते। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जेईई मेंस में जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो जो मेहनत आपकी लगती है ना, केवल उसकी 50% मेहनत से आप जेईई एडवांस को क्रैक कर सकते हो। और जेईई एडवांस को क्रैक करना जेईई मेंस से थोड़ा सा इजी है, बिकॉज जेईई एडवांस में केवल और केवल 30 से 35% पेपर करने के बाद में आपको आईआईटी में सीट मिल जाती है। इसलिए यार अगर आप इंटरेस्टेड हो जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए और मेहनत करना चाहते हो, तो इस मेंटरशिप में आप इनरोल हो सकते हो। वहीं यार 2025 और 2026 के कैंडिडेट्स के लिए भी हमने मेंटरशिप लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे रखा है, जल्दी से जाओ गूगल फॉर्म को फिल करो, सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली क्या है कि ये आपके एक दिन को ना इंटरवल्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि आप एक दिन में 8 घंटे का पढ़ना ट्राई कर रहे हो, तो आप करोगे क्या कि शुरू के 25 मिनट जो आप पढ़ोगे, उसके पढ़ने के बाद आप 5 मिनट खुद को रेस्ट दोगे, उसके बाद फिर से 25 मिनट पढ़ोगे एंड देन 5 मिनट खुद को रेस्ट दोगे। ऐसे ही करके आप 8 घंटे तक अपनी पढ़ाई करोगे। लेकिन इससे एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप 1.5 घंटे पढ़ो और उसके आधे घंटे अपने आप को रेस्ट दो। इसमें होगा क्या कि आपकी जो नेचुरल बॉडी की रिदम्स होती है ना, लाइक ब्रीदिंग रिदम्स, हार्ट बीट रिदम्स, ये सारी रिदम्स के साथ में 1.5 घंटे की जो आपकी पढ़ाई की रिदम है ना, वो साथ में चलेगी और आपकी बॉडी के लिए हैबिचुअल हो जाएगा 1.5 घंटे पढ़ना एंड देन उसके बाद आधे घंटे रेस्ट।
तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और 8 घंटे पढ़ाई आपकी 16 घंटे के बराबर इफेक्टिव हो जाएगी। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone। तो वीडियो के आखिरी पार्ट पर हम आ गए और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पर आकर करते हैं। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो शुरू के 4 घंटे दिन के मैथ्स को देते हैं, उसके बाद 4 घंटे फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। तो बच्चे यहाँ पर गलती ये कर रहे हैं कि पूरा एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद वो नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में ज्योमेट्री आती है, वहीं फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ऑप्टिक्स में भी ज्योमेट्री आती है। अगर आप मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ना फ्री हुए हो, उसके बाद में जस्ट अगर आप फिजिक्स की ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू करोगे, मान के चलोगे अगर आपने 1 घंटे ज्योमेट्री मैथ्स की पढ़ी, उसके अगले 1 घंटे में आप ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो जो ऑप्टिक्स आपने मैथ्स में पढ़ी है वो यहाँ पर अप्लाई भी तो हो रही है ना। तो इससे क्या होगा ना कि आप ज्योमेट्री 2 बार आपकी रिवीजन में आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरलिंक करना सीखो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में ही ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंटरलिंक करते हैं। लाइक फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है, वैसा ही सेम चैप्टर केमिस्ट्री में भी है। तो इस तरीके से अगर आप फिजिक्स से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, उसी के जस्ट बाद केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ोगे, तो आपके दोनों ही बहुत जल्दी कंप्लीट होते जाएंगे। इसमें आपको ना थोड़ा कम टाइम लगेगा, बिकॉज जो आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो उसी चीज को दोबारा से पढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगता है। इसीलिए इंटरलिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि तुम जितना भी पढ़ रहे हो ना, उसके डबल तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी हो जाएगी। सो द वीडियो हैज कम टू एन एंड। अगर तुम्हें पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ नहीं लिखना चाहते तो भाई एक हार्ट जरूर सेंड कर देना, ताकि हमें आपका एप्रिसिएशन मालूम पड़ता रहेगा। ठीक है यार, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।